देवता लोग सत्ता को पाकर के पुनः मदान्ध हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता संपत्ति को पाकर के व्यक्ति जब अभिमान करता है, अहंकार करता है, तो जीवन पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। देवताओं को सत्ता तो मिली, लेकिन फिर सत्ता का दुरुपयोग किया और परिणाम ये हुआ कि शुक्राचार्य जी महाराज की वेद विद्या से दैत्य पुनः पुष्ट हो गए, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। जब महाराज बलि का स्वर्ग पर आधिपत्य हुआ तो देवताओं की मां अदिति चिंता करने लगी और एक दिन कश्यप ऋषि से आकर के अपने पतिदेव से कहती है कि बार बार मेरे पुत्रों से स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया जाता है, उन्हें कब पुनः सत्ता प्राप्त होगी, आप कुछ करिए। कश्यप ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, अदिति को पयोव्रत करने का, 12 दिन के पयोव्रत का आपने सुंदर संदेश दिया और भगवान की ऐसी कृपा होती है, ऐसी कृपा होती है कि भादवा द्वादशी का पावन दिन आता है, जिसे विजया द्वादशी कहा है। दिन के ठीक 12 बजते हैं और अदिति के गर्भ से साक्षात भगवान नारायण वामन के रूप में अवतार लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। छोटा सा बाल्य स्वरूप है। महाराज बलि अपनी मधुशाला में रोज इनका नियम था, जो भी याचक आता उसे भरपूर दान देते, जो कोई जो मांगता उसे प्रदान कर देते। वामन भगवान छोटा सा बाल्य रूप है, सुंदर स्वरूप है। लोटा, लंगोटा और सोटा साथ में लेकर के छोटे से बालक वामन भगवान बलि राजा की मधुशाला की ओर अग्रसर हो जाते हैं। साथ में भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वामन भगवान का प्रवेश होता है। आप सभी प्रेम से श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण 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 पिता नारायण माता। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, नारायण विष्णु नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण। वामन भगवान बलि राजा की मधुशाला पर याचना करने के लिए आए हैं। बलि वामन भगवान के स्वरूप को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा सुंदर रूप वामन भगवान का। और बलि ने कहा, बोलो महाराज जो चाहिए मांग लो, आप तो बड़े रूप सौंदर्य के धनी हैं, जो चाहिए हीरे जवाहरात सोना चांदी धन जायदाद जो चाहिए मांग लीजिए। लेकिन बलि ने जब ये कहा
तो वामन भगवान ने कहा, न मुझे हीरे चाहिए, न दौलत चाहिए, न मुझे धन संपदा चाहिए। वामन भगवान कहते हैं, बलि पहले संकल्प लो कि मैं जो मांगूंगा तुम मुझे प्रदान करोगे। महाराज बलि जैसे ही वामन भगवान के रूप को देख करके प्रसन्न होते हैं, मन आकृष्ट होता है। मौखिक वचन तो दे ही दिया था, लेकिन जैसे ही संकल्प करने के लिए जल लेते हैं कमंडल में से, इतने में शुक्राचार्य जी आ गए। समझाया बलि को, अरे बलि क्या कर रहे हो, ये कोई वामन वामन नहीं है, ये तो विराट का भी विराट है, साक्षात भगवान विष्णु तुमको ठगने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य जी से बलि ने कहा कि आए तो मेरे यहाँ पर याचक बनकर ही हैं, मुझे तो दाता ही बनाया है, और भगवान को लेना ही होगा तो 2 थप्पड़ मार के वैसे ही ले लेंगे, मैं क्या बिगाड़ लूंगा। लेकिन मुझे दानी बना रहे हैं, दाता बना रहे हैं, स्वयं याचक बन करके आए हैं, मैं वचन दे चुका हूं, अब पीछे नहीं हट सकता। और जब संकल्प लेने लगा बलि, तो शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके मक्खी का रूप बना करके कमंडल की टोटी में प्रवेश कर जाते हैं, जल नहीं आने देते। संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कड़ी बिगाड़ लोग कहा जाता है। खुद कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोई दूसरा कुछ करे तो उसको करने भी नहीं देते। किसी का अच्छा होते देखा उनसे जाता नहीं देखा नहीं जाता, किसी का अच्छा होता। शुक्राचार्य जी जब विघ्न करने लगे, बीच में आने लगे, तो भगवान ने झट एक तिनका उठाया और कमंडल की टोटी में चलाया, तो शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद कर दिया, एक डिपर क्लोज कर दिया भगवान ने। 2 जनों को काना किया है भगवान ने, भागवत में शुक्राचार्य जी को और रामायण में जयंत को। अब तो है नहीं, लेकिन स्टेटमेंट दिया था भगवान राम के लिए कि राम हुए ही नहीं, और खुद का नाम करुणानिधि, खुद का नाम कहां से आया यही पता नहीं। एक बाजार तो बंद था, सेक्रेटरी जब निकलते बाजार में से कहीं से तो कहते पूछते कि भैया ये बाजार बंद क्यों है, तो सेक्रेटरी कहता कि आप जब इधर घूम कर के आओगे तो खुल जाएगा। अब एक बाजार बंद तो दिखे कहां से, राम हुए ही नहीं। राम सेतु के पक्ष में ऐसे ऐसे उस समय वाक्यांश उन लोगों के द्वारा निकले, नाम ही राम सेतु, राम से तू, अरे राम से तू है इसलिए तो राम सेतु है। खेरस्तु समय की घड़ी श्रीपुरा में बहुत तेज चलती है, ऐसा समय निकलता है पता ही नहीं चलता। वामन भगवान खड़े हैं बलि राजा की यज्ञशाला में, और जब शुक्राचार्य जी ने विघ्न किया तो भगवान ने काना कर दिया। बलि ने संकल्प हाथ में लिया और जल भगवान छुड़वाते हैं। जैसे ही संकल्प लिया, वामन भगवान ने कहा, मुझे और कुछ नहीं, केवल 3 पैर भूमि चाहिए। महाराज बलि बहुत जोर से हंसते हैं कि जैसे तुम वामन हो, तुम्हारी बुद्धि भी वामन है। अरे 3 पैर भूमि से होगा क्या, सोना चांदी जमीन जायदाद हीरे जवाहरात और कुछ मांगते, 3 पैर भूमि से क्या तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। लेकिन महाराज वामन भगवान कहते हैं कि मैं संतुष्ट ब्राह्मण हूं। संतुष्टा नृपा नष्टा, असंतुष्टा विप्रा नष्टा। जो असंतुष्ट ब्राह्मण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो संतुष्ट राजा होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रोक्त वचन है। गोधन गजधन वारी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कितना ही धन मिल जाए, लेकिन अगर मन में संतोष नहीं है तो वो धन सुखकारी नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा धन संतोष को बताया गया है। वामन भगवान ने कहा, मुझे तो केवल 3 पैर भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
बलि राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको 3 पैर भूमि प्रदान करता हूं। इतना कहना हुआ, भगवान वामन से विराट हो जाते हैं। एक पैर में सारी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा चरण वैकुंठ लोक में ब्रह्मांड में पहुंचता है। ब्रह्मा जी ने चरण प्रक्षालन किया, गंगा का आविर्भाव हुआ, महारानी गंगा निकल पड़ती है। एक में सारा पृथ्वी लोक, दूसरे चरण में सारा ब्रह्मांड। भगवान ने कहा बोलो बलि, तीसरा चरण कहां रखूं? तुमने तो 3 पैर का संकल्प लिया है। तब महाराज बलि ने कहा कि प्रभु आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। पदम तृतीयम कुरु शीर्णमे निजम। अब आप ये तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। आज का बलि होता तो कहता महाराज जो मीटर बताया है उसी से नापो, लेकिन इतना कहना हुआ और वामन भगवान बलि के मस्तक पर चरण रखते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। वामन भगवान ने चरण रखा और सीधे सुतल लोक पहुंच जाते हैं। स्वर्ग का राज्य लिया तो सुतल लोक का राज्य प्रदान कर दिया। धन्य है महाराज बलि, जिनको भगवान के चरण मस्तक पर प्राप्त हो गए। बलि और काली दोनों के मस्तक पर भगवान अपने चरण चिन्ह स्थापित करते हैं। पर धन्य है प्रभु और भगवान की भक्तवत्सलता। बलि का धन लिया तो धन दिया, वैभव लिया तो वैभव प्रदान कर दिया, सत्ता ली स्वर्ग की तो सत्ता सुतल लोक की प्रदान कर दी। पर जब सुतल लोक का राज्य प्रदान किया तो महाराज बलि कहते हैं प्रभु ये राज्य तो आप दे रहे हो, लेकिन इसकी रक्षा कौन करेगा? आपने जो मांगा मैंने दिया, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा बलि तुमने तो अपना सर्वस्व मुझे दे दिया है, बोलो क्या चाहते हो? तो महाराज बलि ने कहा प्रभु आपको देना ही है तो इस सुतल लोक का राज्य तो दिया है, पर इसकी रक्षा भी आपको करनी है। 52 दरवाजे हैं, मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं आप चौकीदार बन करके वहां पर मुझे दिखाई देने चाहिए, दर्शन मुझे होने चाहिए। आज बलि के वचनों में भगवान भी बंध गए और सुतल लोक में भगवान चौकीदार बन करके बलि के राज्य की रक्षा करने लगते हैं। धन्य है बलि और भगवान की भक्तवत्सलता। बलि ने अपने आप को अर्पण किया तो भगवान भी बलि को स्वयं अर्पित हो जाते हैं। मन चीती रीति रयो हरि चीती तत्काल, बलि चाहियो सुरलोक ने और प्रभु भेजियो पाताल। स्वर्ग से सीधे पाताल का राज्य महाराज बलि को भगवान ने प्रदान किया। इधर भगवान सुतल लोक में बंध करके रह गए और उधर लक्ष्मी जी वैकुंठ में बैठी बैठी भगवान का इंतजार कर रही है। और जब भगवान नहीं आए तो नारद जी का आगमन हो गया और नारद जी ने देखा तो लक्ष्मी जी बैठी बैठी वैकुंठ में। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी गाइए प्रेम से। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ तेरो नाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लक्ष्मी जी
रघुपति राघव राजा राम कर रही है। नारद जी आए और पूछा क्या बात है माँ, आज भगवान दिखाई नहीं दे रहे। लक्ष्मी जी ने कहा पता नहीं कहीं गए हैं, अभी तक लौट करके नहीं आए। ऐसे कहां चले गए? नारद जी ने कहा अब ऐसे गए हैं, लौट के आने वाले भी नहीं है। बोले क्यों? नारद जी ने कहा भगवान ने नौकरी कर ली है। लक्ष्मी जी ने कहा वैकुंठ का मालिक और नौकरी। नारद जी ने कहा अब ये आपका आपसी विषय, आपने कहा होगा ये लाओ वो लाओ, अब कमावे तो कुछ लावे, नहीं तो लावे कहां से। इसलिए भगवान कमाने गए हैं, नौकरी कर रहे हैं। बोले कहां कर रहे हैं? क्या है, कोई पीएम है, सीएम है, कलेक्टर है, क्या है? नारद जी ने कहा कि कोई प्राइम मिनिस्टर है और कोई चीफ मिनिस्टर है। न कलेक्टर है न कंडक्टर है, पियोन है, पियोन चौकीदार बन करके वहां सुतल लोक के दरवाजे पर जागते रहो का उच्चारण कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने जो सुना तो लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। वैकुंठ का मालिक और सुतल लोक में चौकीदार बन करके खड़ा है। लेकिन संत मुक्ति की युक्ति बताते हैं। नारद जी ने कहा कि जाओ, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांध देना, जो चाहते हो मांग लेना। नारद जी ने मुक्ति की युक्ति बताई और समय आता है लक्ष्मी जी वेश बदल करके सुतल लोक के राजा बलि के समीप गई। कहा मेरे कोई भाई नहीं, आपके कोई बहन नहीं, आप कहो तो राखी बांध दूं। बलि ने हाथ आगे कर लिया, बलि के बांधी राखड़ी और लक्ष्मी मांगियो दान। आज बलि को राखी बांध करके जब लक्ष्मी जी ने याचना की, बलि ने कहा बोलो बहन क्या चाहती है, जो तू चाहेगी मैं तुझे सब प्रदान करूं दूंगा, हीरे चांदी सोना जमीन जायदाद जो चाहती हो मांग लो। लक्ष्मी जी रूप बदल करके आई थी। लक्ष्मी जी ने कहा मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, आपके यहाँ का चौकीदार मुझे दे दो। बलि ने कहा कि ये चौकीदार तुम्हारे क्या लगता है? लक्ष्मी जी ने कहा मुझे तो नहीं पता कि मेरे क्या लगते हैं, पर आपके बेनोई जी लगते हैं। और जैसे ही बलि ने सुना तो वचन दे चुका था बलि ने कहा वाह रे, तुम इस जगत के ठाकुर और ठकुराइन मेरे यहाँ ठग और ठगिनी बन करके मुझको ठग के जा रहे हो। पर आज बलि लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान को मुक्त कर देते हैं और लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के वहां से प्रस्थान करती है। पर जाते जाते बलि से कहा भगवान ने कि बलि मैं जा रहा हूं, पर हर वर्ष चातुर्मास में मैं तुम्हारे समीप ही रहूंगा। आज भी भगवान चातुर्मास पर्यंत, लोग कहते ना देव सो गए, देव सो नहीं गए, भगवान सुतल लोक में जाकर के महाराज बलि से सत्संग चर्चा किया करते हैं। आज भी भगवान बंधन में बलि के बंधे हुए हैं। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है। अरे महात्मा और परमात्मा तो चौकीदार ही होते हैं, क्योंकि जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार, और आप जमीन पे बैठते हो, जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। महात्मा और परमात्मा चौकीदार बन करके संसार को भगवत नाम के प्रति जागृत करते हैं। आज लक्ष्मी जी भगवान को मुक्त करा करके लाई। लेकिन महाराज भगवान वैकुंठ में आ तो गए, पर बड़ी समस्या हो गई। अब तो जो कोई बात हो और लक्ष्मी जी झट हाँ हाँ ढब जाओ मैं जानू, वो तो मैं ही जो छुड़ान ले नहीं तो बटे गेडियो पकड़न उबा रहता, जागते रहो करता रहता। भगवान भी क्यों कुण जीते देवियां सु, भगवान क्यों हाँ देवी थुई है जो मैंने छुड़ान लई, नहीं तो मारो कई वे तो। लक्ष्मी जी मुक्त करके लाती है, भगवान विनोद करते हैं। ऐसा अद्भुत आनंद महाराज बलि को भगवान अपना आशीष प्रदान करके करते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। जो जो भगवान ने बलि से लिया भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और जब बलि ने अपने आप को चरणों में समर्पित कर दिया
तो भगवान भी स्वयं को बलि के लिए समर्पित कर देते हैं। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है। जब बलि कहते हैं कि प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, तो हर जीव को यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हर जीव को कहना चाहिए प्रभु मैं आपका हूं, हे नाथ आप मेरे हो, मैं आपको भूलूं नहीं। संसार में काम करते करते वो राम हमें याद रहे, लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। इसलिए तो